नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चैप्टर 30 चौथा, पांचवा और छठा दिन। इससे पहले हमने पहला, दूसरा और तीसरा दिन वाला चैप्टर देखा था, चैप्टर 29। अब है महाभारत के युद्ध का चौथा, पांचवा और छठा दिन। आइए इसे देखें। पौ फटी, लड़ाई शुरू हो गई। पौ फटी का मतलब सवेरा हुआ, सुबह हुई और लड़ाई शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक न सकी। सेना को विह्वल होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। विह्वल मतलब व्याकुल, बेचैन। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय से बैठ गया। व्यथित मतलब दुखी, भारी हृदय से, दुखी हृदय से। उसकी आंखें भर आई। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वहां का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते थे। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था, तो वह कुछ कह सुनकर अपना शोक भार हल्का कर लेते। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सज्जित हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर का जय जयकार करने लगे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चल दिए। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जानहानि बड़ी तादाद में होने लगी, पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला। सूरज डूबना ही चाहता था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। उनकी खुशी की सीमा न थी। तो इसी के साथ खत्म होता है ये छोटा सा चैप्टर 30। आगे हम देखेंगे चैप्टर 31, जिसमें 7वां, 8वां और 9वां दिन देखेंगे हम। आपको इसके आगे या फिर इसके पीछे के कोई भी चैप्टर देखने हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक से जाकर इन सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे चैप्टर 31 में। तब तक के लिए बाय।